आज हम बात करेंगे तीसरी बड़ी प्रॉब्लम पे, जिसका नाम है शुगर और लिवर प्रॉब्लम्स, डायबिटीज। आजकल हर छोटे बच्चे को, बड़े बच्चे को सुनने में मिलता है कि बच्चे को डायबिटीज हो गई। छोटा सा बच्चा है, इतनी ऐसे क्या हो गया कि एकदम से डायबिटीज हो गई। जवान बच्चा है, अभी से डायबिटीज हो गई। तो ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से डायबिटीज जो है हमारी बॉडी में हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं डायबिटीज के मुख्य कारणों का। डायबिटीज का मुख्य कारण होता है जब हम ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, एंजाइटी लेते हैं, या फिर एक दूसरी बड़ी वजह जो है वो ये होती है जब हमारी बॉडी का जो डाइजेशन प्रोसेस है वो सही नहीं होता है, जिसकी वजह से काफी हद तक खाना अनडाइजेस्टेड रह जाता है और वो हमारे बॉडी के शुगर लेवल्स को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज हो जाती है। तो अगर मैं बात मोटा मोटा इस शब्द को पकड़ूं तो वो होगा हमारे बॉडी की जब मंथन प्रक्रिया जो है वो सही से नहीं होगी है, तब हमारी बॉडीज में डायबिटीज होना स्वाभाविक हो जाता है। तो वास्तव में इस जो मंथन प्रक्रिया को जो स्थान दिया गया है, वो दिया गया है, जो जोन दिया गया है वो है ईस्ट साउथ ईस्ट का। ईस्ट साउथ ईस्ट, जो कि ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में जो एरिया आता है उसे हम कहते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट। ऐसे जोन में अगर हम चर्निंग का सामान रखें, जिसमें जैसे आपका मिक्सर ग्राइंडर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, या फिर ऐसा कोई भी एक्टिविटी जिसमें आप ग्राइंड कर रहे हो, या फिर ऐसा जो आटे की चक्की होती है, कई लोग रखना घर में पसंद करते हैं। ये जोन जो होता है सिर्फ उन चीजों के लिए अप्रोप्रिएट होता है। यस ऑफ कोर्स यहाँ पे वॉशरूम्स भी आ सकते हैं। ये एरिया वॉशरूम्स के लिए भी अच्छा माना जाता है। पर अगर यही एरिया में, काफी लोगों के घर में मैंने ये देखा है कि अगर यही एरिया में किचन आ जाए और स्पेसिफिकली सोने पे सुहागा अगर वहां पे एग्जैक्ट स्टोव रख दिया जाए, तो वो स्टोव जो है वो फायर एलिमेंट का काम करेगा। ईस्ट साउथ ईस्ट जो है वो एयर एलिमेंट है और फायर जो है वो उसका चाइल्ड है, यानी वो उसके एरिया को जो है वो डिस्टर्ब कर देगा। और जब वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो हमारे शरीर में मंथन प्रक्रिया डिस्टर्ब हो जाएगी, हमारे शरीर की मेंटल क्लियरिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, हम बहुत ज्यादा इरिटेट रहेंगे, फ्रस्ट्रेट रहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने एक सोचने वाले मतलब एरिया में आपने क्या रख दिया, आपने रख दिया फायर का समय। तो वो आपको धीरे 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 आपका एग्रेशन बढ़ाती रहेगी। तो ये सिर्फ शुगर और डायबिटिक लेवल और ये लिवर प्रॉब्लम्स के लिए नहीं है। इनफैक्ट जो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं उनके लिए भी एक हिंट है कि आप अपने घर के ईस्ट साउथ ईस्ट जोन को जरूर देखें। क्या कहीं वहां पे कोई फायर एलिमेंट का सामान तो नहीं है? क्या वहां पे कोई स्टोव नहीं है? अगर वहां पे कोई स्टोव है तो चुपचाप से वहां पे आप एक हरा कलर का स्टोन जो है स्टोव के नीचे रख दीजिए। अगर वहां पे सिलेंडर भी है तो सिलेंडर भी आपका फायर एलिमेंट है, क्योंकि लाल कलर का होता है, उसके नीचे भी एक हरा कलर का स्टोन रखें। तो ये दो रेमेडीज आप कर सकते हैं अगर आपका ईस्ट साउथ ईस्ट में कोई भी फायर एलिमेंट, यानी आपका एयर फ्रायर, आपका माइक्रोवेव, आपका कोई भी हीटिंग अप्लायंस रखा है। यहाँ तक कि अगर मैं बात करूं, अगर आपका कोई ऐसा भी सामान है, जैसे मान लीजिए वहां पे कोई ट्रायंगुलर एक्टिविटी है, वहां पे कोई रेड कलर की कोई ऑब्जेक्ट पड़ी है, अगर इनफैक्ट अगर आपका कोई फायर एलिमेंट भी नहीं है तो यहाँ पे कोई रेड कलर की भी चीज पड़ी है, तो भी वो इक्वली ही आपके एरिया को डिस्टर्ब करेगी, आपको इनडाइजेशन देगी, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम देगी, और इस तरीके से आपकी बॉडी में शुगर लेवल्स जो है वो बढ़ते ही चले जाएंगे और आप एज अ रिजल्ट आप डायबिटीज का शिकार हो सकते हैं। तो फटाफट से इस एरिया में से अगर आपके घर में भी कोई रेड कलर का सामान, कोई ट्रायंगुलर सामान, कोई फायर एलिमेंट अगर पड़ा है, तो फटाफट से उस एरिया को खाली करें, और या अगर वहां से नहीं शिफ्ट कर सकते तो वहां पे एक हरे कलर का स्टोन जरूर लगा दें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी वो ये है कि ये जो जोन्स होते हैं, अगर जैसे मान लीजिए आपने वॉशिंग मशीन, अगर आपने मिक्सर ग्राइंडर, या फिर आपने कोई भी चर्निंग का सामान साउथ साउथ वेस्ट जोन में रख दिया, यानी डिस्पोजल जोन में रख दिया, तो भी वो आपकी पाचन शक्ति को जो है वो खराब करेगी। तो सिर्फ ईस्ट साउथ ईस्ट नहीं, साउथ साउथ वेस्ट, यानी साउथ और साउथ वेस्ट के बीच का जो एरिया आता है साउथ साउथ वेस्ट, जो कि डिस्पोजल जोन होता है, वो भी जरूर चेक करें कि क्या वहां पे भी कोई आपने चर्निंग का सामान तो नहीं रखा। और अगर चर्निंग का सामान रखा है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें, क्योंकि वो सामान होता है, वो एरिया जो होता है वो आपका डिस्पोजल जोन होता है। अगर डिस्पोजल जोन की बात करूं तो वो अप्रोप्रिएट होता है आपके वॉशरूम्स के लिए। आपके कोई अगर आप उसमें कुछ नहीं रख सकते तो उस एरिया को खाली रख दीजिए, ताकि कम से कम वो कोई भी चर्निंग एक्टिविटी को आपके डिस्टर्ब ना करे। चर्निंग एक्टिविटी आपके एनालिटिकल स्किल्स भी हो सकते हैं। कहीं लोगों को मेंटल क्लियरिटी नहीं मिलती है, कहीं लोग सही तरह से डिसीजंस नहीं ले पाते हैं,
उनका भी यही जोन है साउथ साउथ वेस्ट। क्या कोई आपने कोई ऐसा जोन, उस जोन में क्या कोई ऐसा सामान तो नहीं रख दिया जिससे आपका चर्निंग हो रहा है, और वो चर्निंग अगर आप डिस्पोजल जोन में रखेंगे तो जाहिर सी बात है आप अपने दिमाग की एनालिटिक स्किल्स को सही तरह से यूज नहीं कर पाएंगे। तो दो जोन्स आज ही आज तुरंत अपने घर के चेक करें, ईस्ट साउथ ईस्ट एंड साउथ साउथ वेस्ट। अगर आपको पेड कंसल्टेशन चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड ऑल ऑफ यू एंड जय साई राम। और अगर आपको ये रील अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा इसको जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के साथ बेस्ट टू बेस्ट नॉलेज को शेयर करें। तो बाय, टेक केयर एंड मे गॉड ब्लेस यू।